हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मिस डीटेल्स क्लासेस में। तो माइक्रो टीचिंग के जो भी कौशल चल रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में। तो जो प्रकरण है वो है पौधों में श्वसन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको जो आपका कौशल है वो लिखना है, तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप माइक्रो टीचिंग लिखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे कौशल आपको देखने को मिलते हैं। उसी कौशल में अगला जो हम कौशल आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इसमें सारी चीज़ें जो पहले आप हर कौशल में करते हैं, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय, प्रकरण, वर्ग और समय, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। जो क्लास है वो 8 क्लास का है और कालांश जो भी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा वो सब कुछ आप लिख दीजिएगा, जो भी मतलब आपका होगा वो लिख लीजिएगा। विषय विज्ञान है हमारा। वर्ग यानी जो भी आपके क्लास का वर्ग होगा, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख दीजिएगा। समय जो है वो 6 मिनट का है। प्रकरण जो है वो पौधों में श्वसन है। तो इस प्रकरण पे ही हम अपना ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल देखेंगे। यहाँ पे अगर आपकी फाइल में ऑलरेडी उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक जो हैं वो ऑलरेडी हैं, मतलब पहले से ही लिखे गए हैं, तो आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनकी फाइल में नहीं है वो कौशल के घटक भी ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक भी चलिए देख लेते हैं क्या क्या घटक है। तो जो पहला घटक है शरीर संचालन करना, दूसरा भाव मुद्रा अभिव्यक्त करना, तीसरा स्वर में आरोह अविरोह, चौथा भाव केंद्रीकरण करना, पांचवा छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया प्रारूप परिवर्तन करना, छठा है विराम प्रयोग करना, सातवां है श्रव्य दृश्य परिवर्तन करना। यानी इसमें क्या है, मेनली जैसे अगर टीचर कोई चीज़ बता रहा है बच्चों को तो उसको वो अपनी बॉडी के माध्यम से संचालन मतलब भाव दे के मुद्रा, कुछ जैसे नहीं होता हाथ के एक्सप्रेशन बताता है, अपनी आवाज़ में जो है जहाँ पर विराम लेना होता है वहाँ विराम लेता है, आरोह अवरोह यानी जहाँ पे जिस तरह का भाव है उस तरह से बोलना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके इस कौशल के अंतर्गत आती हैं। तो आप ये कौशल लिख लीजिएगा। ये जिनकी फ़ाइल है मैं उनकी फ़ाइल से आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह आपको भी अपने जो है कौशल लिखना है। कुछ जगह कौशल लिखने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन वो आप देख लीजिएगा, बाकी आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पौधों में श्वसन है तो अब टीचर जो है बच्चों को बताएंगे अब उस चीज़ के बारे में, पौधों के श्वसन के बारे में। तो इसमें आपको मोस्टली 3 सेक्शन करना है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक कथन और छात्र या छात्रा क्रिया या विद्यार्थी अनुक्रिया आप भी कर सकते हैं। तो इसमें मेनली जो है अध्यापक जो है बच्चों को पौधों के श्वसन, क्योंकि हमारा टॉपिक है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन करेगा और एक्सप्लेन करने के लिए वो अपनी भाव मुद्रा वगैरह सब कुछ यूज कर सकता है, जैसा मैंने अभी कौशल के अंतर्गत बताया। तो इसमें जो है पौधों में श्वसन के अंतर्गत आप लिखेंगे, संसार के सभी जीवित प्राणी अर्थात जंतु व पेड़ पौधे श्वसन करते हैं। पौधों में जंतुओं की भांति अलग से श्वसन अंग नहीं होते हैं। पौधे पत्तियों की सहायता से श्वसन करते हैं। पौधों के पत्तियों पर अनेक विशेष प्रकार के छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। सामान्यतः रंध्र पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। इन रंध्रों की सहायता से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का आदान प्रदान होता है। तो ये जो चीज़ें अभी मैंने बताई, ये शिक्षक जो है जहाँ पे विराम लेना है विराम लेगा, जहाँ पे भाव मुद्रा यानी हाथ से एक्सप्रेशन देखिए बताना है वहाँ वो उस तरह से बताएगा, यानी सारी चीज़ें वो एक्सप्रेशन के माध्यम से व्यक्त करेगा। विद्यार्थी अनुक्रिया में आपको कुछ नहीं करना, केवल सिंपली आपको लिख देना है छात्र सुनेंगे, क्योंकि अध्यापक क्या है चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है भाव मुद्रा के साथ, आरोह अविरोह के साथ, विराम जहाँ पे विराम लेना है विराम के साथ, बहुत अच्छे से बच्चों के सामने वो जो है सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो आपको भी इसी तरह से लिखना है। तो अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब यहाँ पे हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, ताकि जो चीज़ें हमने बच्चों को बताई वो बच्चों को समझ में आई या नहीं ये जानने के लिए। तो हम यहाँ पे जो पहला प्रश्न है हम ये कर सकते हैं कि पत्तियों का रंग कैसा होता है, तो बच्चे बताएंगे हरा। दूसरा, पौधों में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, बच्चे बताएंगे पत्तियों द्वारा। तीसरा, पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, बच्चे बताएंगे रंध्र। चौथा, रंध्र पत्तियों की मुख्यतः किस सतह पर पाए जाते हैं, तो उत्तर है निचली सतह पर। तो ये जिनकी फाइल है उन्होंने यहाँ पे 4 प्रश्न रखे हैं। तो आई थिंक 4 प्रश्न इनफ है, इससे ज़्यादा बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने बताई वो क्लियर हो गई होंगी। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।